सभी को जय मसीह। जीवित परमेश्वर का धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर ने आज के पूरे दिन में हमें और आपको संभाल के रखा। मेरा आशा और मेरा विश्वास है आप सब सुरक्षित हैं। तो परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। आइए परमेश्वर के जीवित वचन में जाने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद करें आज के दिन के लिए, इस रात्रि के समय के लिए। अति महान करुणामय दयालु परमेश्वर, समर्थी सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम आपके पावन चरणों में आते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं खुदावन, हमारे मांगने से अधिक आप देने वाले हैं प्रभु जी। अपने वचन के लिए हमारे मन की आंखें खोल दीजिए प्रभु। तेरे वचन में जैसे लिखा है, हे परमेश्वर मेरी मन की आंखें खोल ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। मेरे परमेश्वर, जिसे तू चाहता है उस पर अपनी बातों को प्रकट करता है। खुदा तेरे वचन को सुनकर उस पर हम चलने वाले, अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार ढालने वाले बन सके। खुदावन अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई कर, सहायता मदद कर। यीशु मसीह के नाम में छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए परमेश्वर के एक वचन को देखेंगे। भजन संहिता 111 का अंतिम वचन, 10 वचन। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उसकी बुद्धि अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया हालेलुया। खुदावन का वचन हमें इस प्रकार से बताता है, बुद्धि का मूल। लोग बुद्धि बहुत सारी चीज़ों में ढूंढते हैं, ज्ञान बहुत सारी चीज़ों में ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है बुद्धि का मूल यहोवा का भय मानना, यानी परमेश्वर के भय और उपस्थिति में चलना। बाइबल बताती है बुद्धि है, बुद्धि का स्रोत है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। कौन? जो परमेश्वर के भय में चलते हैं, जो परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण रखते हैं। प्रभु उनके बारे में बताता है, बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। परमेश्वर हमें आज्ञा देता है। हम एक उदाहरण से देखेंगे। छोटे बच्चों को हम अक्सर मना करते हैं ये काम नहीं करना, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उस बात को मानते हैं और नहीं करते हैं। लेकिन कुछ शरारती बच्चे हैं जो जानते हुए मना करने के बावजूद करते हैं, और जब उन्हें ठोकर लगती है तो उन्हें याद आता है कि हमें मेरे माँ पापा ने, मेरे कोई भी पेरेंट्स ने, गार्जियन ने मना किया ये काम मत करो। सो परमेश्वर के वचन हमें ये बताता है, जितनी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हालेलुया, उसमें हम और आप माँ आ सकते हैं। उसमें देश दुनिया के लोग चुप तेरे परमेश्वर के वचन पे चलते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जैसा कि परमेश्वर ने कहा, व्यभिचार नहीं करना, मेरे सिवा किसी और की मूर्ति को परमेश्वर जान के उसकी आराधना नहीं करना, संडे दिन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना और उसकी आराधना में बने रहना। इस प्रकार से परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं को दिया। दूसरे के घर और दूसरे के संपत्ति का लालच नहीं करना, दूसरे की चीज़ों पर कुदृष्टि नहीं डालना। सो परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, नए नियम में हम देखेंगे परमेश्वर उसमें बताता है मन का खतना जरूरी है। उसने कहा, तुम वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़कर मेरे समक्ष खाओ। अगर परमेश्वर हमें ये आज्ञा देता है और उस आज्ञा को हम मानते हैं, तो हम परमेश्वर के भय, जो उसके नाम का भय है, जिसके कारण हम बुद्धिमान ठहरते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है, उसकी बुद्धि अच्छी होती है। किसकी बुद्धि? यहोवा परमेश्वर की। अगर हम जीवित परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो वचन बताता है परमेश्वर के वचन से हमें बुद्धि और समझ होती है और वो अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। परमेश्वर की महिमा युगाना युग हमारे जीवन से, हमारे बाल बच्चों से, हमारे
पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर की महिमा बनी रहेगी, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। सो हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे इस सुंदर वचन के लिए और इस वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। आइए धन्यवाद करें खुदावन का जलाली और जीवित वचन के लिए। अति महान करुणा में परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो प्रभु जी। भजन संहिता 111 का 10 वचन पढ़ा गया। प्रभु, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हे खुदा, आप दयालु और अनुग्रहकारी हैं परमेश्वर। आप हर एक बातों को बताने से अधिक जानते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते इस वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने भाई बहनों को जो तेरे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, दूसरों तक बताते हैं खुदा, उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रभु, तेरे आगमन के लिए सबको तैयार करे परमेश्वर। अनुग्रह और दया करे। हर एक जीवन जो इस संसार में है प्रभु, पाप से भरा है खुदावन, वो प्रतिदिन पाप को पीता है। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, पापी मनुष्य के लिए दुआ करते हैं राजा। हर एक के जीवन से, उनके चलने फिरने से, उनके उठने बैठने से, उनकी बात विचारों से प्रभु जी कहीं ना कहीं जीवन में गुनाह होता है खुदावन। तो उस तमाम गुनाहों को अपने क्रूस पर ले लिया परमेश्वर। जो अंगीकार करते हैं, जो तेरे सम्मुख अपने पापों को मानते हैं, तू उन्हें क्षमा देता है परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, इंसान जब तक जीवित है अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। महान परमेश्वर, तू यही चाहता है कि हर मनुष्य तेरे सम्मुख उपस्थित हो। खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी। स्तुति आराधना महिमा में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाइए। खुदा, सहायता कीजिए, जैसे आपकी इच्छा है होने दीजिए परमेश्वर। हर एक बोझ को, हर एक बातों को, हर एक आवश्यकता को, हर एक कमी घटी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। वचन को दूसरे भाई बहन तक शेयर करें। परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा। सो गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।